कई बार क्या होगा, जब भी दो कर्व आपको गिवन होंगे, सबसे पहले तुम्हें दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पता करना होता है लिमिट लेने के लिए। और कई बार आप लॉजिकली भी लिमिट फाइंड कर लेते हैं बिना सॉल्व किए हुए। जैसे खासकर सर्किल और स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं मैं। मान लो आपको सर्किल की क्वेश्चन गिवन है, ये सर्किल की एक क्वेश्चन गिवन है और एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू। तो मैंने आपको बताया था जब भी दो कर्व गिवन होंगे तो आपको पहले दोनों को एक्स वाई के लिए सॉल्व करना है। कई बार लॉजिकली भी सॉल्व हो जाता है। कैसे? देखो सर्किल का रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, कितना है बच्चों इसका रेडियस? 4 है सर, 4। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्मेट है ना। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 16, आर बराबर 4। तो सर्किल का जो रेडियस है वो 4 है। ये यानी 4,0 0,4। और जो स्ट्रेट लाइन है उसका एक्स से इंटरसेप्ट कितना है? 4। वाई इंटरसेप्ट कितना है? एक्स को 0 करोगे वाई 4 आएगा, वाई को 0 करोगे एक्स 4 आएगा। तो इसका लाइन कहां से पानी, दो पॉइंट से लाइन भी पास हो रही है। ये लाइन किस फॉर्म में? एक्स बाई 4 प्लस वाई बाई 4 बराबर 1 की फॉर्म है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म भी आप देख पाओगे, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। ये स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है। तो एक्स इंटरसेप्ट 4 था, वाई इंटरसेप्ट 4 था और रेडियस 4 होने की वजह से यहाँ पे कोऑर्डिनेट 4 40 और 0 4 थी। तो देखो हमको लॉजिकली मिल गया बच्चों इंटरसेक्शन बिना कुछ करे। तो अब आपको ये वाला एरिया फाइंड करना था। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया मेरे को बता सकते हैं आप लोग? लिमिट क्या होगी? 0 से 4, क्योंकि यहाँ पर आपने ये देखिए, ये इन दो कर्व के बीच में, ये दो लाइनों के बीच में कर्व आ गए 0 से 4। y ऑफ सर्किल माइनस y ऑफ लाइन, जो रिक्वायर्ड एरिया हुआ लिमिट 0 to 4 y ऑफ सर्किल माइनस y ऑफ लाइन dx। अपर करो माइनस लोअर करो करते हैं आप लोग भाई। इसको सर्किल को इंटीग्रल करोगे तो नीचे तक का एरिया आ जाएगा, ये ट्रायंगल का एरिया माइनस हो जाएगा। और ट्रायंगल का एरिया कितना होता है आप जानते भी। वैसे तो देखो, अगर मैं आपको पूछूं बच्चों, आप बिना कुछ करे भी ना ऐसे क्वेश्चन आंसर बता सकते, करना तो पूरा इंटीग्रल से होगा आपको। आप मुझे बताओ, सर्किल का रेडियस 4 था, सर्किल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। मैं लॉजिकली निकालना, आप तो पूरा ऐसे ही करोगे, मैं तो बता दूं पहले 0 से 4। हाँ, सर्किल का एरिया यहाँ से निकालो, √60 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से निकाल लो ना वाई के लिए। माइनस लाइन से वाई कितना होगा? 4 माइनस एक्स। यहाँ पर आप लिख दिया माइनस 4 माइनस एक्स करोगे आपको कितना है? ऐसा हो गया ना, ये आ गया। अब आप इंटीग्रल करके लिमिट लगा के आंसर निकाल लोगे। लेकिन आएगा कितना आंसर? देखो ये वाला एरिया, सर्किल का एरिया था पाई आर स्क्वायर। तो इस पूरे का एक क्वाड्रेंट का एरिया ना 1/4। हाँ 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/4 पाई आर कितना था? 4। तो कितना 4 पाई हुआ ना, 4 पाई माइनस। अब इस सर्किल का मैंने ये वाला पूरा निकाल लिया एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर आ गया, माइनस ये सर्किल का राइट एंगल है ना, आप बेस इंटू भाई 4 और 4 16 का आप कितना होता है 8। आपका आंसर ही आ गया। लेकिन ये ऐसे थोड़ा करना है आपको, मैं लॉजिकली बता दें, ऐसे क्वेश्चन जनरली ऐसे निकाल लेते हैं मेरे। तो ध्यान रखना, जब भी तुम्हें सर्किल की क्वेश्चन की बनो और सर्किल के साथ स्ट्रेट लाइन की बनो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों ध्यान रखना कि जो सर्किल का रेडियस होगा ना, वही इनके जो एंड पॉइंट होंगे, तो वहां पर आपका उन्हीं पॉइंटों से लाइन भी क्रॉस कर रही होगी। मैक्सिमम टाइम ऐसा गिवन होगा सर्किल और लाइन के केस में। मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा हमेशा ही ऐसा होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। और सेम इलिप्स के केस में। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक और एग्जांपल के साथ। आप देखो, मान लीजिए आपको दिया होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 और लाइन की इक्वेशन दे रखी है x/5 प्लस y/5 बराबर 1, या इसको बोल सकते हैं x प्लस y बराबर 5, राइट? कह रहे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्किल एंड द लाइन। तो बताओ रेडियस कितना है सर्किल का? 5 है। तो ये तो हो गया आपका सर्किल, इसका रेडियस 5 था, तो ये 5 0 और ये 0 5।
और लाइन का बताओ एक्स इंटरसेप्ट कितना है 5, वाई इंटरसेप्ट कितना है 5, तो लाइन भी यहाँ से जा रही है, ये लाइन चलेगी, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। अब इसमें एक बात और बता दें आपको बच्चों, ये कैसे पता लगा मुझको कि ये वाला लाइन और ये एरिया तो ये भी था, लाइन ने और सर्कल के बीच में तो एरिया ये भी आ रहा है, ये वाला इंटरसेक्शन की लाइन बनाएंगे नहीं एरिया तो ये भी पूछ सकता था आपने ना, वो मेंशन करेगा फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट बिटवीन सर्किल एंड लाइन, ये पूछेगा वो, ये वाला एरिया नहीं पूछेगा आपको, स्मॉलर वाला पूछेगा, ये वाला पूछेगा। तो अब इसका एरिया बिना कुछ करे तुम बता सकते हो मुझे, बिना कुछ करे, बिना इंटीग्रल की हेल्प से? हाँ, ये पहले पूरे क्वाड्रेंट कैरे निकाल लिया आपने, क्वाड्रेंट कैरे क्या होता है 1/4 पाई स्क्वायर माइनस ये ट्रायंगल का एरिया। एमसीक्यू में एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है ये। अब वैसे आप करते इसको, तो रिक्वायर्ड एरिया लिमिट बताओ क्या होगी? 0 to 5। हाँ, वाई ऑफ सर्किल माइनस वाई ऑफ लाइन, तो सर्किल से वाई कितना आ गया √25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से वाई कितना आएगा, ये लिखा है एक्स प्लस वाई बराबर 5 बचा, वाई कितना है 5 माइनस एक्स माइनस के 5 प्लस, ये अब आप इसको इंटीग्रल करके लिमिट लगा दोगे, वही जो डायरेक्ट निकाल रहे हो वही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में बात? तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा सर्किल और स्ट्रेट लाइन में, और एलिप्स और स्ट्रेट लाइन में, वो भी दिखाता हूं। तो हो गया सर्किल और स्ट्रेट लाइन में, अब मैं आपको दिखाता हूं एलिप्स और स्ट्रेट लाइन। एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 9, ये एलिप्स की इक्वेशन है ना, और लाइन तुमको दे रखी है x/4 y/3 बराबर 1, कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द लाइन। तो आप बना के देखोगे बच्चों, ये किसके अलॉन्ग बना हुआ है, एलिप्स x के अलॉन्ग बना हुआ है, तो x के अलॉन्ग 4 और y के अलॉन्ग 3, तो x के अलॉन्ग 4 ये डिस्टेंस दे ली, y के अलॉन्ग 3 थोड़ा कम हुई ना, ये आ गया फिगर तुम्हारा बन गया, ये बन गया एलिप्स। अच्छा बताओ लाइन का x इंटरसेप्ट कितना है, y कितना है, ये आपको पहले से पता है, ये 4 था, इलिप्स में ये 4,0 है, ये 0,3 है, पहले से दिया हुआ, और लाइन में भी देखो x इंटरसेप्ट कितना है 4, y कितना है 3, तो लाइन कैसे आ रही है गई, ये लाइन चलेगी, ठीक है। अब ये एरिया आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो, मान लो आपको तो निकालना इंटीग्रल से है, लेकिन 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए वहां तो आप शॉर्टकट निकालोगे ना। तो अब मैंने आपको बताया था पूरे इलिप्स का एरिया कितना बताया था, पाई ए बी, इसका एरिया कितना x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1, कितना होता है एरिया, पाई ए बी होता है ना इसका पूरा एरिया, पूरा एरिया पाई भी होता है, तो ये फोर्थ पार्ट है, ये वाला 1/4 हो गया, तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको पता डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, लगे ना पता, तो पाई ए बी का मतलब हुआ 4 3 जा 12 पाई पूरा हो गया, तो उसका कितना 1/4 हाँ उसका 1/4 कर दिया, ये हो गया माइनस ये ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, 4 3 जा 12, 12/2 लिखा हुआ 6, ये आ गया ये वाला एरिया जो, और आप एग्जाम में तो आपको वैसे पूछा होगा ना ये, तो रिक्वायर्ड एरिया बताओ क्या लिखूं, लिमिट बताओ 0 से 4 y ऑफ इलिप्स माइनस y ऑफ लाइन, इलिप्स से y निकाल लोगे और लाइन से y निकाल लोगे, क्लियर होगी बात। बहुत ज्यादा टाइम, मतलब ये ध्यान रखना एग्जाम में आपको जब इलिप्स दिया होगा और साथ में लाइन दे रखी है, तो मान के चलना कि वो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ऑनलाइन की दुनिया में अब देखिए पेज 372 एमसीक्यू देखो, तो एमसीक्यू में तो समझ गए ना आपको, डायरेक्ट वो जुगाड़ बाई आंसर निकाल लेना है आपको। आप बताओ फटाफट एक रफली मुझे बता दो जुगाड़ बाई से क्या आंसर आएगा इसका, अपने बिना कुछ इंटीग्रल वगैरह वगैरह किए हुए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दे दो, एमसीक्यू में लिखा हुआ है पेज 372 पर। पेज 375 में आओ और 375 पे देखो क्वेश्चन नंबर 8, आप डायरेक्ट आंसर, हालांकि एग्जाम में तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन आपको एक फीलिंग आ जाएगी आपका आंसर क्या आने जा रहा है करके ना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप
डायरेक्ट दे सकते हो कि हाँ ये आंसर आएगा इंटीग्रल से, एक आपको पता लग जाएगा ये आंसर आने जा रहा है हमारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, 375 मिसलिनियस पर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन, मेंशन किया, देखो स्मॉलर रीजन का ही पूछा जाता है आपसे। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 बराबर 1 एंड x बाय 3 प्लस y बाय 2 बराबर 1। तो पहले तो हमें देख पाते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। कितना है, 3 और 2, ये आपका 3x कर लिया आपने बच्चों, y का 2 ले लिया, राइट। इस तरह से फिगर आपकी बन गई। ये हो गया 3,0 और ये हो गया 0,2। और लाइन का x इंटरसेप्ट कितना है 3, y कितना है 2, ये लाइन ये चलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना था। मैं पहले डायरेक्ट बताता हूँ एरिया ना। तो पूरे इलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई ए बी। पाई ए बी होता है पूरे का एरिया, और इसका 1/4 कर देते हैं, क्योंकि मुझे तो मैं इस पूरे का एरिया निकाल के इसको माइनस कर दूंगा ना ट्रायंगल के एरिया को। पूरे का एरिया हो गया पाई ए बी, और 1/4 करके मैंने एक पार्ट का नहीं, 1 2 3 4 4 है, एक का एरिया ये आ गया। माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। बेस कितना था 3, हाइट कितनी थी 2। ठीक हो गया। अच्छा, ए और बी कितने हो बता दो, 3 और 2, 3 और 2 कितना, क्यों कितना हो गया फिर, हाँ ये 2 काट दीजिए, 3 पाई बाई 2 -3 -3 हो गया ना। तो कितना आंसर हो गया ये, 3 पाई -6/2। अब जब पीछे आंसर देख के बताओ कितना आ रहा है इसका। तो आपने पीछे आंसर चेक कर लिया, आंसर आ रहा है। तो हमें ये अगर एमसीक्यू में भी पूछ सकते थे इस क्वेश्चन को, एमसीक्यू में पूछोगे तो फिर यही कॉन्सेप्ट लगाना, आप वहां एरिया वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, ठीक है ना। चलिए, अब हम इसको अपने प्रॉपर मेथड से हमें एक आइडिया मिल गया कि हमारा आंसर ये आना है 3 पाई। तो अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कहा था जब भी दो कर्व गिवन होंगे पहला काम इंटरसेक्शन फाइंड करना, तो यहाँ लॉजिकली इंटरसेक्शन मिल जाता है। जब भी स्ट्रेट लाइन के साथ इलिप्स या सर्किल दिया हो तो मैक्सिमम टाइम्स लॉजिकली ही हमको इंटरसेक्शन मिल जाता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वरना ऐसा नहीं होता, मान लो कि और इंटरसेक्शन हो रहा हो तो फिर देखते। लेकिन 100% मान के चलिए आपके सिलेबस में जो है वो ऐसे ही वाले क्वेश्चन दिए। तो रिक्वायर्ड एरिया बता दो क्या लिखो, ये वाला है। अच्छा एक सोचो, अगर तुमसे यहाँ तो लिखा है कि स्मॉलर पार्ट का निकालो, अगर लिखा होता फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर पोर्शन, ये वाला निकालना होता, तब भी तुम ये निकालते एरिया। हाँ पूरा होता पाई ए बी, और पाई ए में से इसको माइनस करते ये वाला एरिया आया था। उसमें कोई ज्यादा दिमाग, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको, निकालना तब भी यही पूरा एरिया पता है आपको, पाई ए बी होता है। ठीक, चलिए। और पूछा हमेशा ये स्मॉलर वाले जाएगा, लेकिन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये वाला। एमसीक्यू वाले में आपको कह सकते हैं कि लार्जर वाले पार्ट का बताओ, तो लॉजिकली आपको निकालना है। चलिए, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, वो लिमिट क्या है 0 से, हाँ ये आपका होगा ना, इन दो के बीच में देखो ये दो आपने लाइन ले ली ना, लिमिट के लिए आपको बताया था ना, इन दो के बीच में फंस गया ना कर, लिमिट 0 से 3 y ऑफ इलिप्स y माइनस y ऑफ लाइन डी है। तो लिखिएगा ऐसे करके ना, y ऑफ इलिप्स माइनस y ऑफ लाइन। तो यहां से निकालते हैं बच्चों, इलिप्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। y स्क्वायर बाई 4 बराबर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। ये आपको मिलता है वाई स्क्वायर बाई 4, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। वाई स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 4/9 एंड 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। वाई कितना हो गया, 2/3 √3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, वाई के लिए आ गए। तो मैं लगाती हूँ, फिगर मिटा दो। ठीक है,
रिक्वायर्ड एरिया हो गया था लिमिट 0 to 3 2/3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये लाइन को देखोगे आप, लाइन को भी सिंप्लीफाई कर लोगे जब आप, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ से ना कैल्शियम लेकर के सिंप्लीफाई कर लिए, y कितना आएगा 6 माइनस 2x/3, ये आगे यहाँ से यहाँ पुट कर दो 1/3 टाइम्स 6 माइनस, ये ऐसे हुआ, यहाँ तक चलेगा। आप फॉर्मूला तो इतने में क्या हो याद रखिए, याद अब हो ही गया होगा ना, ये वाला फॉर्मूला सबको याद हो गया ना, ये एक बहुत यूज होता है एप्लीकेशन में, सबको याद है ना। हाँ बताओ आप। x/2 टाइम्स tan इनवर्स sin इनवर्स, tan इनवर्स तो होता है लेकिन हम tan इनवर्स x भाई लगा देते हैं। ये 2/3 तो आपका ये रहा, इसको हम कुछ नहीं कर रहे, राइट, ब्रैकेट लगा रहा हूँ। x/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 यानी 3 स्क्वायर/2 tan इनवर्स x/3, ये तो इसका हो गया इंटीग्रल पहले पार्ट पे। यहाँ आ जाओ -1/3 6 का हो गया 6x और इसका हो जाएगा माइनस के 2x²/4 माइनस के 2x²/4 मतलब x²/2 तो भी है। हाँ तो फिर कितना आ जाएगा x², ठीक है। अब ये आपका आ गया लिमिट, कितनी लिमिट 0 से 3। ये एक बार आप लगाएंगे अपर लिमिट, जहां जहां भी x है वहां अपर लिमिट लगा दो बच्चे। तो यहाँ जब लगाओगे 3 आप, तो ये खत्म 9 माइनस 9 0, ये हो गया 0 प्लस ये हो गया 9/2 साइन इनवर्स 1, यहाँ जब हम लगा ना 3/3 कितना हो गया 1, ये आ गया 1 साइन इनवर्स माइनस 1/3 6 3 18 माइनस कितना 9, ये आ गया माइनस, आप क्या लगा रहे हैं मुझे। अच्छा एक काम और करना, ये 2/3 बच्चों इसके साथ भी होगा ना, ये 2/3 पूरे में था ना, ये यहाँ बात 2/3 तो क्यों ये 0 हो गया, इसके बाहर भी 2/3 आ गया, चलेगा ना। और ये सब, और 0 लगाने पे क्या होगा, देखो 0 लगाने पे ये वाला माइनस पूरा 0 ही आ जाएगा, क्यों बच्चों, देखो यहाँ जब लगाओगे 0 ये खत्म, साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो 0 का तो पूरा मामला 0 ही बन गया। चलिए आप बता दो कितना हो गया 2/3 इंटू 9/2 साइन इनवर्स कितना है π/2 माइनस 18 माइनस 9 9/3 और देखो क्या हो रहा है, तो ये 2 से तो गया 3 π/2 माइनस, और पहले क्या आंसर आया था, ये आया था। तो बस वो आपको फील आ गया था कि हाँ हमारा आंसर डायरेक्ट कितना आएगा, आप पहुंच गए कि हाँ ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इलिप्स विद स्ट्रेट लाइन या सर्किल विद स्ट्रेट लाइन और पैराबोला विद स्ट्रेट लाइन, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में। हाँ ऑनलाइन की दुनिया में कंफ्यूजन किसी को, स्वरा कोई डाउट, खुशी कोई डाउट, नो सर। जन्नत, y equal to x and y equal to x square, तो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन यहां आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना पहले, क्या के लिए, लिमिट के लिए। जब भी आपको दो कर्व गिवन होंगे पहला काम तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालो ताकि लिमिट पता लग जाए। तो y की वैल्यू x डाल दी यहाँ पर बच्चों, तो x² इक्वल टू x² माइनस x 0, x कॉमन लिया x माइनस 1 दैट इज 0 0 एंड 1
दो जगह इंटरसेक्शन हो रहा होगा। x 0 तो y कितना है बच्चों, 0 हो जाएगा, 0,0। x 1 लोगे तो y कितना आएगा 1। ठीक, तो रफ आइडिया मुझे मिल गया। ये पैराबोला किसके तरफ बना हुआ है, y के तरफ, ये आगे। और लाइन कहां से जा रही है, ओरिजिन से। लाइन ओरिजिन से जा रही है ना, 0 0 1 1 का इंटरसेक्शन हो रहा है, 0 0 या 1 1 यहाँ पे ये लाइन चली गई, ये पॉइंट हो गया ना 1 1। ये एरिया निकाल रहे हैं आप, ये वाला लिमिट। इन दो के देखिए, इन दो लाइनों को मुझे फंस गया ना कर, तो क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया बता, क्या लिखो रिक्वायर्ड एरिया 0 से 1। वाई ऑफ लाइन अपर करो, पहले ऊपर वाला कर देखो, ऊपर कौन है, ऊपर कौन लाइन है ना, तो वाई ऑफ लाइन माइनस वाई ऑफ पैराबोला। ये समझ पाते कि नहीं अपर तुम इस कॉन्सेप्ट को, फिर से बता दूं, फिर से बताता हूं। हाँ, वाई ऑफ लाइन, लाइन आपके पास है, वाई की वैल्यू x माइनस पैराबोला तुम्हारे पास x स्क्वायर। क्या करो बताओ, दोबारा कॉन्सेप्ट समझने हैं ये। हाँ समझ लीजिए, समझ लीजिए, देखिए बिल्कुल तुमने वीडियो देखी नहीं कि स्टार्टिंग वाली, पहले बताओ है, शुरुआत में तो बेसिक बताया था। अब क्लास से चलो मैं दोबारा बताता हूँ, कोई बात नहीं। जब करो तुम्हारे पास इस तरह से होंगे ना, ये एक कर और ये वाला एक कर, यही तो चीज थी समझ नहीं आता था। मैं दोबारा बता, देखो ना, जब भी जो एरिया निकालना है वो एक्स एक्स से कनेक्ट ना हुआ हो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एरिया दिखाई दे रहा है और ये एरिया आपको निकालना है, ये वाला। तो क्या ये जो एरिया निकालना है, क्या ये एक्स एक्स से कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में बताता हूँ आपको, आप निकाल लीजिए जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा होगा, ये आ गया। आप मुझे बताओ, मान लो ऊपर वाला कर्व ये है, इसको मैंने y1 नाम दे दिया, नीचे वाले कर्व को y2 नाम दे दिया। तो a से b में ये x इक्वल टू a है और ये x इक्वल टू b है। अगर तुम a से b में y1 को इंटीग्रल कर दोगे तो क्या होगा बताओ भाई, जिस भी कर्व को आप इंटीग्रल कर दो, एरिया कहां तक आता है, x एक्सिस तक का पूरा एरिया आता है ना। किसी भी कर्व को आप जब इंटीग्रल कर रहे हो किसी लिमिट के अंदर, तो वो एरिया देता है उस कर्व से लेकर x एक्सिस तक का एरिया आपको देता है। हाँ, तो इसका जब आपने y1 को इंटीग्रल किया तो आपको एरिया मिल गया, ये वाला एरिया मिल गया। तो फालतू कौन सा वाला एरिया, ये वाला आ गया। तो इसको माइनस कर दूं उसी लिमिट में, अब y2 को इंटीग्रल कर दिया आपने, तो ऊपर जो वाला कर्व होगा ऊपर पहले आएगा ना, ऊपर कौन है ये, तो y1, अब इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं a टू बी y1 माइनस y2 dx, शॉर्ट में इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग। y1 का मतलब अपर, ऊपर जो होगा वो वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं इस फिगर दिखा रहा हूं आपको, देखो मान लीजिए आपके पास फिगर बन गई, एक पैराबोला तुम्हारे पास था ऐसा, यह है, और इंटरसेक्शन ऐसे दिखा दूंगा आपको। चलिए एक और, चलो दो पैराबोला बनाता हूं मैं, एक ये है, एक ये दीजिए, दो बना दीजिए। ये दो पैराबोला आपको दिए होते, एरिया निकालना ये वाला। इस पैराबोला का नाम है y1, इसका नाम है y2, या इसका नाम इतना उल्टा रखता हूं मैं तुम्हारे साथ, ये मैंने y2 है ये वाला, y1 है ये वाला, ये एरिया तुम्हें निकाल दो। इंटरसेक्शन कहां पर हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर लाइन ये आ गई, यहाँ पर लाइन ये चली गई, क्या लिखता है बताओ। ए टू बी, हाँ, ऊपर वाला कर्व कौन है, ये वाला है, नीचे वाला ये वाला है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बनता है यहाँ पर तुम्हारा, ए टू बी y2 माइनस y2, ये तो होता। अगर आपने इसको y1 बोला होता तो y1 माइनस y2 हो जाता। अच्छा, अब अगर मान लो फिगर ऐसा है, अपवर्ड पैराबोला था ये पैराबोला, और लाइन है तुम्हारे पास, मान लो ये चली गई लाइन, तो पैराबोला और लाइन के लिए ये तो है क्या, ये निकालना है तुमको। इंटरसेक्टिंग पॉइंट तुम निकाल लोगे, यहाँ पर हो रहा है इंटरसेक्शन और यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर लाइन ये आ गई, यहाँ पर लाइन ये आ गई, बताओ रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा। मान लो ये एक्स्ट्रा ए है लाइन, लिमिट 0 टू ए, हाँ
हाँ, ऊपर कौन है? लाइन है, तो लाइन से y की वैल्यू जो होगी वो, और पैराबोला से जो y की वैल्यू होगी, y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला, लिमिट ये। मान लीजिए आपके पास सेट कुछ ऐसा होता है, ये पैराबोला और ये हो गई लाइन, ऐसी गई, इंटरसेक्शन कहां पर हो रहा है? यहां पर, और यहां पर ये आ गया, ये मान लो लाइन है x बराबर माइनस ए और ये लाइन है x बराबर ए या बी कर दीजिए, क्या होगा बताओ? माइनस ए टू बी, हाँ हाँ, बस लाइन की इक्वेशन तुमको दे रखी होगी, जो भी तुमको एक्स वाई में लाइन की इक्वेशन दे रखी उससे y की वैल्यू माइनस जो पैराबोला है वहां से y की वैल्यू आएगी, तो ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा। ये तो एरिया पूछे लाइन और पैराबोला के बीच में, यही तो है। क्लियर हो पा रही बात की नहीं? ऑनलाइन की दुनिया में कोई डाउट है किसी को क्या? नो सर। वीडियो देख रहे हो तुम? नहीं, वीडियो भी नहीं देख रहे हो? मतलब स्टार्टिंग से एक भी वीडियो नहीं देखा है? तो चलो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आप 3 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन lying in first quadrant bounded by y equal to 4x square, x0, y1, y2। चलो पैराबोला बनाओ, किसका रंग बनाया पैराबोला? y का रंग बनाओ। ठीक है, ये आपका हो गया y का पैराबोला। x बराबर 0 किसकी इक्वेशन थी? y एक्सिस की, ये हो गया। y बराबर 1 लाइन ये आ गई मान लो, y बराबर 4 मान लो ये आ गई, तो ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y बराबर 1, y बराबर 4 और x बराबर 0 से जो रीजन बाउंड होगा वो वाला एरिया आपका, तो बताइए। y बराबर 1 लाइन ये आ गई, y बराबर 4 आ गई और x बराबर 0 आ गई और पैराबोला भी आ गया। तो ये y में एरिया किससे बाउंड हो रहा है? y से, तो फॉर्मूला क्या होगा फिर? x dy हो जाएगा ना। यहाँ एक ही कर्व, ध्यान रखना कर्व एक ही है बच्चों, वो 2 कर्व के लिए निकालते हैं इंटरसेक्शन, यहाँ एक ही कर्व है। तो फॉर्मूला रिक्वायर्ड एरिया का, जब मैंने आपको बोला था y से कनेक्ट होता है तो क्या फॉर्मूला बनता है? x dy। ये किससे कनेक्ट हो रहा है? y से, तो x dy हो गया। और लिमिट क्या होगी? 1 से 4, और x निकाल लो, यहां से कितना आएगा x बता? रूट y बाई, हाँ भाई एक्स स्क्वायर y बाई 4 हो जाएगा, तो 1/2 लिमिट 1 to 4 अंडर रूट y dy। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ था, इन केस यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा होता, x बराबर 0 भी नहीं लिखा होता, ये भी हटा दो। आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस दिस एंड दिस, तो इसका मतलब ये भी निकालना है, तो क्या करते हैं? डबल करते, सिमेट्री है ना, ये और ये एरिया बराबर है, यहाँ क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या करोगे? पहले पॉइंट निकालोगे। जब भी 2 करो तुम्हें गिवन है, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, सिंपल सी बात, पैराबोला स्ट्रेट लाइन, तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सर्किल एंड स्ट्रेट लाइन, तब भी इंटरसेक्शन निकालना, वहां लॉजिक लग जाता है, मैक्सिमम टाइम मैंने आपको बताया था। एलिप्स और लाइन या सर्किल और लाइन के साथ तो जुगाड़बाजी से काम चल जाता है, बिना सॉल्व के काम बन जाता है, लेकिन पैराबोला विद स्ट्रेट लाइन तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व कर लेते, तो बता दीजिए बच्चों, यहाँ से 2y यहाँ लगा दो, 2y के वैल्यू ठीक है, 2 into 2y, तो 2y कितना है? 3x plus 12 दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। दोनों को एक्स वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, कितना हो गया? 6x plus 24 बराबर 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर minus 6x minus 24 दैट इज 0 एंड x स्क्वायर minus 3x, ठीक है। क्या होगा फैक्टर? हाइट 2x होगा, यहाँ पर क्या फैक्टर होंगे?
4 टू जा 4 टू x कॉमन लिया x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 4 दैट इज 0 क्या है सकता 4n माइनस। तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू x की वैल्यू ठीक है, x हमारे पास है। चलो दो इंटरसेक्शन आ रहे हैं ना, तो x अगर 4 होगा तो y कितना आएगा, और x अगर -2 होगा तो y कितना आएगा, निकाल लें। चलिए बताओ, x अगर 4 लेते हैं आप लोग, कैसे निकाल रहे हैं, दो इक्वेशन तुम्हारे पास दे रखे हैं। x अगर 4 लेते हैं तो कितना हो गया 2y, 2y इक्वल 4 3 जा 12, 12 प्लस 12 24, y कितना आ गया 12। तो एक तो आ गया 4, 12 यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है। अगर लेते हो x को -2 लेते हैं आप, ये सब फेयर वर्क ही है, रफ वर्क नहीं है ये। x -2 लेते तो कितना हुआ 2y इक्वल टू -6 प्लस 12, तो ये हो गया 2y इक्वल टू 6, y कितना आ गया 3, तो -2, 3 दूसरा आ गया। ये आ गया इंटरसेक्शन। यहाँ तक बात क्लियर। चलो अब हम बनाते हैं। पैराबोला किसका रंग बना हुआ है, y का रंग बना हुआ है, राइट। y के अलावा हमने एक पैराबोला बना दिया। पैराबोला में बनाते ध्यान रखना सिमेट्री, ये काम क्या करो, यहाँ जितना डिस्टेंस यहाँ मार्क करो ना उतना यहाँ मार्क कर लिया करो, ताकि वो दिखाते समय ना सही से फिगर बनेगा। चलिए हमने रफली एक फिगर ऐसे करके बना दिया, ये बन गया। देखो एक तो है 4,12 और एक है -2,3, यहाँ पे दिखा दिया। -2 3 कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, यहाँ के होगा। रफली मार्क करना है मुझे ना, बहुत एग्जैक्ट नहीं कीजिए। 4,12 फोर्थ में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ये, दूसरा ये, इन दोनों से आप लाइन को दिखा दीजिए। एक रफली मुझे आइडिया लेना था बच्चों, एग्जैक्ट फिगर की जरूरत नहीं होती है। तो 4,12 पॉइंट ये आया, -2,3 पॉइंट ये आया। एरिया फाइंड करना है ये वाला। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये थे यहाँ पर, इन दोनों के बीच में फंस गया हमारा कर्व, क्या होगा बताओ रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट बताओ। -2 से 4, y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला, लिख दीजिएगा पहले y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला लिखिएगा, y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला। तो बताओ फटाफट आप, y ऑफ लाइन, लाइन से कितना है y, 3x प्लस 12/2, y ऑफ पैराबोला बता दो 3x²/4। तो अब आप सिंपल इंटीग्रल करके लिमिट लगा दोगे।